Assalamualaikum students. In this lecture we will learn about लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर कौन से होते हैं? असम्बलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। अब असम्बलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर यूज़ कहाँ पर होते हैं? कल हम लोगों ने जैसे कि टॉपिक में पढ़ा था हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है? जो ह्यूमन के ज़्यादा नज़दीक है। और लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज जो ह्यूमन से दूर है। जैसे कि हम लोगों ने कल देखा था 0 और 1 वाली एग्जाम्पल करके, जिसको हम बाइनरी नंबर कहा करते थे, यानी कि बाइनरी डिजिट्स। हाई लेवल लैंग्वेज हम लोगों ने वो लेवल लैंग्वेज देखी जो हम लोग जो कंप्यूटर हम सोर्स कोड में देते हैं और कंप्यूटर उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। आज की लैंग्वेज में, आज के टॉपिक में हमारा यही कंसर्न होगा कि असम्बलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि सी लैंग्वेज में अपना क्या रोल किरदार अदा करते हैं। लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी थी? हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज थी जो कि ह्यूमन के ज़्यादा नज़दीक लैंग्वेज, वो है हाई लेवल लैंग्वेज। अब इसको कंप्यूटर समझने के लिए, सी प्रोग्राम बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ताकि हम इस हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करें? जैसे कि लो लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज। अब हम लोगों ने लैंग्वेज ट्रांसलेटर में काम कर रहे हैं, तो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए ट्रांसलेटर हम लोगों ने पढ़ने हैं। अब ट्रांसलेटर हाई लेवल लैंग्वेज को जो लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, वो ट्रांसलेटर कौन सा? उस ट्रांसलेटर को हम कंपाइलर बोलते हैं। कंपाइलर क्या है? अब कंपाइलर क्या है? कंपाइलर वो है कि जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है कंपाइलर। कैसे? आपका होल प्रोग्राम जो रिटर्न लिखा होगा उसको वो एज इट इज कोड ऑफ ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके सोर्स कोड में बना देगा। इसको हम हाई लेवल लैंग्वेज बोलेंगे। जैसे कि एक प्रोग्राम छोटा सा बनाए, अब ये हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ये हाई लेवल लैंग्वेज, हम इसको समझ सकते हैं। इंक्लूड का क्या मतलब है? किसी चीज़ को दाखिल करना। स्टूडियो क्या है? यहाँ पे हमारे पास लाइब्रेरी, वो कहते हैं किसी चीज़ को लाइब्रेरी में दाखिल कर दो ताकि हम आगे आने वाले वक्त में प्रोग्राम में यूज़ करें। अब ये समझाने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में समझाने के लिए, इस सोर्स कोड को जब तक ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा तो हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर की समझ में नहीं आएगी, जिसको हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर बोलते हैं। एक चीज। अब दूसरी चीज हमारे पास है लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज क्या है? कि जो है ही प्रॉपर लो लेवल लैंग्वेज है। अब लो लेवल लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है? मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज जो मशीन को खुद समझ में आता है, इसको कहा जाता है लो लेवल लैंग्वेज। इस चीज को लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है जिसकी कंप्यूटर को समझ में पहले से ही मौजूद है। इसके अलावा असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को ही असेंबलर में कन्वर्ट करते हैं। इसका जो कन्वर्टर है इसको कहा जाता है असेंबलर। अब असेंबलर क्या है? जो सिर्फ और सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है। इसके बाद अगर हम इनके कन्वर्टर की बात करें तो कन्वर्टर में कंपाइलर हम लोगों ने देखा, लेकिन कंपाइलर को ब्रीफली डिस्कस नहीं किया। कंपाइलर को अगर डिस्कस करें तो कंपाइलर क्या है? हमने अभी हैश इंक्लूड वाली एग्जांपल आपको बताई। अभी हैश इंक्लूड वाली एग्जांपल को कंपाइलर एज इट इज कन्वर्ट कर देता है। सपोज करें अब हाई लेवल में कोई प्रोग्राम बनाते हैं, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, अब ये है हमारे पास एक सोर्स कोड। ये हमारे पास क्या है? सोर्स कोड। इस सोर्स कोड को जब ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट किया जाता है, इसको क्या कंपाइलर क्या है? इस हाई लेवल लैंग्वेज को
हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है किसमें, ऑब्जेक्ट में, यानी कि लोअर लेवल लैंग्वेज में। क्या करता है कंपाइलर। अब कंपाइलर के साथ दूसरी टर्म भी यूज होती है इंटरप्रेटर। अब ये इंटरप्रेटर क्या है, इंटरप्रेटर कंपाइलर का काम ये था, ये इसको इस लाइन को, होल पैराग्राफ को एकदम से कन्वर्ट करके क्या जनरेट करवा दे, ऑब्जेक्ट कोड। इसी तरीके से इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर ये एक वाहिद ऐसी खुराफात है जो कहता है कि भाई एक मैं लाइन चलाऊंगा, उसके बाद दूसरी लाइन तब तक मैं नहीं चलाऊंगा जब तक इसमें कोई एरर ना आ जाए। अब ज़रा देखें तो इस लाइन में एक एरर है, इस लाइन में एरर क्या है, हमने ये ब्रैकेट्स नहीं डाली थी। अब जैसे ही इंटरप्रेटर चलेगा तो वो कहेगा भाई इस लाइन में कोई एरर है, पहले हमारे पास ये एरर था इस जगह पर, अब हमने इसको सॉल्व कर दिया। जैसे ही इंटरप्रेटर इसको देखेगा कि इस लाइन में कोई एरर नहीं है, तो वो इस लाइन को छोड़कर इस लाइन में आ जाएगा। अगर इस लाइन में भी उसको एरर मिलता है तो वो इस लाइन पर ही खड़ा रहेगा। अब जैसी एरर सॉल्व होता है, सॉल्व होने के बाद इसको चाहिए कि वो नेक्स्ट लाइन पे आए, नहीं, ये दोबारा से प्रोग्राम को शुरू कर देगा। इसमें यही सबसे खतरनाक बात है जो ये प्रोग्राम को बार बार शुरू करवा देता है। तीसरी चीज़ हमारे पास है असेंबलर। असेंबलर क्या है, आप लोगों ने पीछे असेंबली लैंग्वेज पढ़ी थी। असेंबली लैंग्वेज ऑफिशियली जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है, ये असेंबली लैंग्वेज इस वजह से होती है, इसमें रजिस्टर्स अक्सर यूज़ होते हैं। AX BX आप लोगों ने पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर के अंदर, अकोमुलेट रजिस्टर, काउंटर रजिस्टर, फिर 2-3 और इसके साथ रजिस्टर यूज़ किए जाते हैं। अब ये असेंबली लैंग्वेज क्या करती है, प्रॉपरली असेंबलर क्या ऑफिशियल करता है कि असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है। सिर्फ असेंबलर जो है वो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है। अब आप लोगों के सामने ये सारी चीज़ें इसलिए बताई जा रही है ताकि सी लैंग्वेज में जब हम अपना ये कोर्स शुरू करें, सी लैंग्वेज का जब हम अपना कोर्स शुरू करें तो हमें इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि कंपाइलर क्या है, कंपाइलर क्या करता है, इंटरप्रेटर क्या है, इंटरप्रेटर क्या करता है, इसके बाद असेंबलर क्या है। होप सो आपको इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।